इनसाइट लेने की कोशिश होती है। तो देखिए, अब ये साल खत्म होने की तरफ है, नवंबर में हम हैं और अगला महीना दिसंबर और फिर 2026 में पहुंचेंगे। टिल नाउ मोटा मोटा क्या सेंस आ रहा है, इस क्वार्टर का पकड़ लें या फिर ओवरऑल जब साल के अंत में है, अभी बाजार कैसा है? सर, अगर हम लोग सितंबर क्वार्टर का डेटा अगर हम लोग देखेंगे तो मेजरली हमें ये दिखा है कि 5% ऑफ द प्रोजेक्ट्स में बेसिकली प्राइस एप्रिसिएशन थोड़ा हमें दिखा है। हम्म। लगभग 70% ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें ज्यादा प्राइस ग्रोथ हमें दिखा नहीं है। मे बी जो टॉप डेवलपर्स है या टॉप ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स है, हम्म। उन ग्रोथ्स में हमें प्राइस का एप्रिसिएशन अच्छा दिखा है। अगर हम लोग इन्वेंट्री ओवरहैंग में देखेंगे तो टायर 1 सिटी स्टिल होल्ड्स 19 मंथ्स की इन्वेंट्री ओवरहैंग है, टायर 2 में 15 मंथ्स है, विच लुक्स वेरी फाइन। हम्म। सेल्स इज नॉट एन इशू, बट कंस्ट्रक्शन उस सेल्स के हिसाब से बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। तो इफ अ कंज्यूमर इज बुकिंग एनी अपार्टमेंट, देयर ही हैज टू चेक प्रोजेक्ट, ब्रांड और डेवलपर जिसमें वो बुकिंग कर रहे हैं। न्यू लॉन्चेस में अगर मैं देख रहा हूँ तो मैक्सिमम सिटी में सर हमें थोड़ा गिरावट दिखा है, बट हाँ, चेन्नई और कोलकाता सिटीज में थोड़ा एक न्यू लॉन्चेस टर्म्स में आई कैन से एक प्रोस्पेक्ट्स दिखा है। पूना तो रवि, इज जो स्टिल सेल्स के मेजर। नंबर आप बता रहे हैं, हमें एक आइडिया दे रहे हैं, उसमें दिवाली के सेल्स शामिल हैं? कंपेरेटिवली नो, बिकॉज ये सितंबर तक का डेटा डेटा पॉइंट्स है। है, ओके। ओके, ठीक है जी। सो तो दिवाली वाला है हाँ, वो अभी इस नंबर्स एग्जैक्ट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि लॉन्चेस जो हैं वो थोड़े से धीमे पड़ गए हैं, नई सप्लाई उस हिसाब से नहीं आ रही है विज़ सेल्स, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो आगे चलते हुए हमें दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल मोटी पिक्चर ये बनती हुई नजर आ रही है। पूरे साल की भी पिक्चर आगे चलते हुए एक बार हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, लेकिन अभी एक महीना बाकी है। अभी तो फिलहाल नवंबर का भी 1/3 बाकी है, लेकिन अब नंबर्स प्रोजेक्शन धीरे धीरे सबने जमा करने शुरू कर दिए हैं। तो लाइसिस फोराज से भी नंबर हमें मिलेंगे और डिस्कस करेंगे। राइट, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं। पहले कॉलर हैं हमारे साथ डॉक्टर कुमार फ्रॉम न्यू दिल्ली। कुमार साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे? नमस्कार, नमस्कार विपिन जी, नमस्कार रवि जी। मैं दिल्ली से हूँ जी सर। और पिछले 15 साल से रियल एस्टेट को रीड कर रहा हूँ और पहली बार ऐसा है कि मैं कमर्शियल स्टूडियो में इन्वेस्ट कर लिया मैंने। अच्छा, कर चुके हैं आप, बधाइयाँ। ओके। हाँ जी, थैंक यू। इसका रीजन था कि वहाँ ये लोकेशन मुझे अच्छी लगी, निक्सन अल्फा, जो अल्फा 2 सेक्टर में है, ऑलरेडी डेवलप्ड सेक्टर है, सामने मेट्रो है। तो इसमें मैंने कमर्शियल स्टूडियो लिया है हायर फ्लोर पे, 600 स्क्वायर फीट, ओके। जिसका बीएसपी अराउंड 6,500 पड़ा है, लेकिन ये लैंडिंग मुझे टोटल अराउंड 10K की हो गई है। ओके। क्योंकि वहाँ स्कार्सिटी है कमर्शियल स्टूडियोज की और इसका पोजीशन 2028 में है। तो मैं ये जानना चाह रहा था एक्सपर्ट से कि इसका एप्रिसिएशन कैसा होगा और इसकी रेंटल यील्ड मैं कितनी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वंस ऑन डिलीवरी, मुझे 2028 के आसपास है सर। ठीक है, बढ़िया सवाल है और थोड़ा अलग तरीके का सवाल है। कमर्शियल स्टूडियो में इन्वेस्टमेंट की है डॉक्टर साहब ने और कर चुके हैं, तो ये प्रोसेस तो पूरी हो गई। ये उसके आगे का सवाल है रवि जी कि अब इस प्रॉपर्टी का प्रोस्पेक्ट कैसा है? आई कैन सी लाइक अल्फा 1 और अल्फा 2, जो एक लास्ट मेट्रो रूट और स्टेशन वाला पार्ट है, जिसमें इट कनेक्ट्स फ्रॉम ग्रेटर नोएडा टू नोएडा एंड देन दिल्ली वाला रूट है। सो आई कैन सी दैट वो पूरा एरिया पूरी तरह तो डेवलप्ड हो चुका है। ओनली द बेल्ट विच इज नियर टू द मेट्रो विच इज माई कमर्शियल बेल्ट, उसी में वही लैंड पार्सल आज के डेट में बचा हुआ है। एंड वहां पर मेजरली ट्यूनिंग्स जो है कमर्शियल है, स्टूडियो अपार्टमेंट्स और नीचे रिटेल्स का है। करंटली जैसे सर ने कहा है कि उन्होंने 6,500 में बुक कर दिया है, बट इफ आई चेक वो एरिया लेवल पे, अगर मैं चेक कर रहा हूँ जो बिल्डिंग्स रेडी हो चुकी है, वहां पर लगभग आज के डेट में 10 से 11,000 12,000 का प्राइजेस अचीवेबल है। सो वी कैन अज्यूम टिल द पोजीशन इज गिवन एटलीस्ट ये प्राइस या उससे थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग मॉड्यूल या जिस टाइप के एमिनिटीज दिए जा रहे हैं वो किया जा सकता है। सेकंड चीज सर, मैं एक चीज को और इसमें डिफाइन करना चाहूंगा। वहां पर जितने भी स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, सो डेवलपर इज टाइंग अप विथ काइंड ऑफ अ टू स्टार और 3 स्टार होटल्स, उनसे टाई अप किया जाता है। एक अश्योर रेंटल भी फ्रीज किया जाता है, तो आपका रेंटल इनकम भी वैसे ही फ्रीज किया जाता है। नॉर्मली हमने जो देखा है 40 to 45 रुपीज के आसपास का रेंटल आपको वहां पर ऑलरेडी फ्रीज रहेगा इन टर्म्स ऑफ द स्टूडियो अपार्टमेंट्स। तो जब ये एग्रीमेंट किया रहेगा उसी बेसिस में ये अच्छे से डिफाइन किया गया है सर।
जी, तो एक अच्छा यील्ड, अच्छी रेंटल यील्ड मिल सकती है, एक इन्वेस्टमेंट अच्छी है आपकी कुमार साहब। बाकी रवि ने इसके प्रोस्पेक्ट आपको दे दिए हैं, कैसे प्रॉपर्टी आगे ग्रो करेगी अबाउट द एरिया एंड एवरीथिंग। आपने भी, मैं मानता हूँ, काफ़ी ड्यू डिलिजेंस के बाद और सोच समझ के ये प्रॉपर्टी ली होगी, लेकिन फिर भी अगेन बहुत बधाइयाँ। और आगे चलते हुए वंस इट्स डिलीवर्ड तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो उम्मीद इस प्रॉपर्टी से लगा के बैठे हैं वो आपको ज़रूर पूरी होती हुई दिखाई देगी। और बाकी रवि जी ने बता दिया कि किस लेवल तक, किस हद तक वहां पे प्रोजेक्शंस दिख सकते हैं। राइट, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं, एक ईमेल है इनफैक्ट हमारे पास, और ये है रजत सेठ साहब का, और ये आया हमारे पास जयपुर से। प्रोजेक्ट का नाम है भव्या ग्रीन जेनिथ, लोकेशन है जगतपुरा, 2 BHK है और 40 से 50 लाख के आसपास प्राइस रेंज दे दी इनको। पोजीशन मिल गया है, अब हर महीने 13,000 रुपए का किराया भी आ रहा है अगेन। लेकिन क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा था, तो आप पूछ रहे हैं कि बेचना सही होगा या फिर ये जो रेंट आ रहा है उसको 13,000 रुपये महीने का रेंट है, वो एक पर्याप्त रेंट है, इसे रखें या ना रखें। तो ये दुविधा अक्सर रवि हो जाती है लोगों में। इनको तो देखिए घर मिल भी गया, इन्होंने रेंट पे चढ़ा भी दिया, एक 13,000 रुपये की रेंट आ भी रही है 40-50 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन अगेन इनको लग रहा है कि क्या इससे निकल जाएं या बेटर है थोड़ी रेंटल यील्ड, इससे रेंटल इनकम इससे कमाएं, थोड़ा कैपिटल अप्रिसिएशन और होने दें और फिर निकलें। या सर, बेसिकली अगर हम वो जगतपुरा वाले एरिया पॉइंट्स में देखेंगे, सर जैसे बता रहे हैं कि 13 से 16 हजार रुपए का करंट प्राइस वहां चल रहा है। मैं मार्केट फ्लो बताना चाहूंगा कि लास्ट 5 इयर्स में इस मार्केट इट वाज 3,500। आज ये लगभग 5, 5.5, 6 हजार का एक एवरेज प्राइस चल रहा है। सो लगभग लगभग ये डबल हो चुका है उस मार्केट प्राइस में। हमारी जो प्रोजेक्ट है, प्रॉपर्टी है, विच इज वेरी नियर बाय टू जगतपुरा मेट्रो स्टेशन भी आप ले लीजिए या एयरपोर्ट ले लीजिए, विच इज वेरी नियर बाय। अब जो वो जो बेल्ट है नीचे जो MIDC तक जा रहा है, रीसेंट सर्वे में हमें ये दिखा है सर कि ऑलमोस्ट रेसिडेंशियल से थोड़ा पार कमर्शियल का जो डेवलपमेंट है या प्रोजेक्ट्स वहां पर ऑनगोइंग हो रहा है, वो कंपेरेटिवली ज्यादा है। जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल्स में देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल्स है और कुछ NIMS यूनिवर्सिटीज है, वहां पर ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। नीचे एक MIDC का फैक्टर हॉल है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है, हमें ऐसा दिख रहा है कि रेंटल यील्ड और थोड़ा सा बेटर होगा, बिकॉज सर लिमिटेड रेसिडेंशियल स्टॉक और सप्लाई रह चुका है। और जो मेन रोड वाला जो प्रीमियम सेक्शंस है, वहां पर हमें कमर्शियल डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा दिख रहा है। शिफ्ट एक सिटी का शिफ्ट पार्ट है जो हमें इस रीजन में लेके आ रहा है। तो हम ऐसा देख रहे हैं कि हमें प्रॉपर्टी रखना चाहिए। प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। हम देख रहे हैं कि और एक एवरेजली 5 to 7% हो सका, 8% के आसपास ग्रोथ हमें और दिखेगा। और रेंटल यील्ड में मुझे दिख रहा है कि काफी इंप्रूवमेंट दिखेगी बिकॉज ऑफ दिस 3 ट्रांसफॉर्मेशन। वन इज माई कमर्शियल ग्रोथ जो वहाँ ज्यादा दिख रहा है, सेकेंड पार्ट है हॉस्पिटल्स है, या इन टर्म्स ऑफ MIDC रीजन्स रिलेटेड जो इंट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी, उस पैरामीटर से हमें दिख रहा है रेंटल यील्ड को ज्यादा प्रॉस्पेक्ट्स और देखें। राइट, तो जगतपुरा वैसे भी वन ऑफ द टॉक्ड अबाउट या सॉर्टेड इलाकों में से एक है। जयपुर के प्रॉपर्टी आपकी अच्छी थी, आपने देखिए ऑलमोस्ट जैसा रवि बता रहे हैं कि डबल हो चुका है जो आपने सेलिंग प्राइस बताया 40 से 50 लाख के बीच का। तो जहां पर जो इनिशियल भाव थे उससे ऑलमोस्ट डबल है। आपने अब किस पे खरीदा, इंपॉर्टेंट वो है, लेकिन एक अच्छी अप्रिसिएशन आ चुकी है, 7-8-10% तक की अप्रिसिएशन और उम्मीद कर रहे हैं। रेंटल यील्ड भी बढ़ सकता है। तो वर्डिक्ट रवि का आपके लिए ये है कि आप इस प्रॉपर्टी को अगर होल्ड कर सकते हैं तो फिर वही बेहतर निर्णय होगा। कोई पैसों की जरूरत इमीडिएटली ना हो तो फिर इसे होल्ड कीजिए, आगे एप्रिसिएशन थोड़ा और मिल जाएगा, साथ ही आपको एक अच्छा रेंटल भी मिलता रहेगा नोएडा प्रॉपर्टी इन जगतपुरा। तो अभी फिलहाल संभाल के रखिए इसको। अगला एक और ईमेल फटाफट हम ले लेते हैं। ये है महेश भोसले साहब का और ये पुणे से आया है। कोलते पाटिल लाइफ रिपब्लिक पुणे हिंजवाड़ी में ये प्रोजेक्ट है। 2 BHK 700 ऑलमोस्ट 800 स्क्वायर फीट एरिया है। 75 लाख रुपए और पोजीशन मिलने वाला है 2028 में। तो डेवलपर की रेपुटेशन, कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल रिटर्न, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं। कोलते पाटिल नो डाउट एक बड़ा नाम, और अब तो ब्लैकस्टोन की इन्वेस्टमेंट उसके अंदर और एक तरीके का एक्विजिशन ही। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें रवि, तो कोलते पाटिल लाइफ रिपब्लिक इन हिंजेवाड़ी पुणे, प्राइस पॉइंट के हिसाब से, बाकी चीजों के हिसाब से कैसा लग रहा है, कितना कैपिटल एप्रिसिएशन इसमें मिल सकता है, रेंटल भी जानना चाहते हैं।
या सर, आई स्टार्ट विथ डेवलपर ब्रांड, जैसे क्योंकि सर का एक क्वेश्चन था कि हाउ इज द बिल्डर ब्रांडिंग आल्सो। सो अगर मैं ब्रांड के हिसाब से देखूंगा कि सर डेवलपर हैज 30 years प्लस एक्सपीरियंस इन दिस मार्केट। लगभग उन्होंने 50+ डिलीवरीज मार्केट में कर चुके हैं सर ये, और टॉप 10 डेवलपर्स में उन पूना मार्केट में ही आते हैं। नाउ आई कम ऑन दिस प्रोजेक्ट ऑफ लाइफ रिपब्लिक, वेयर इट्स सिचुएटेड इन हिंजेवाड़ी में सिचुएटेड है। इट्स अ प्रॉपर लैंडमार्क प्रोजेक्ट जिसको हम कहते हैं, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ ह्यूज टाउनशिप जहां पर है, सिचुएटेड टू आईटी पार्क्स रिलेटेड थिंग्स है। करंटली इफ यू सी प्राइस जो इन्होंने बुक किया है 9,600 के आसपास का जो किया है, टिल पोजीशन वी फील जो आज के डेट में वहां पर रेडी प्रोजेक्ट्स है सर, नॉट इवन टाउनशिप्स हैव अचीव टू एटलीस्ट 11 से 11.5 12,000 है। सो हम ये कह सकते हैं कि टाउनशिप है, दे हैव अ बेटर एमिनिटीज, तो ये उससे ज्यादा ही अचीव कर पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ रेंट ऑल्सो सर, करंटली इफ यू सी 20 से 22,000 रुपए का रेंट है, बट टिल द प्रोजेक्ट इज रेडी आई फील 25 to 28,000 के आसपास का रेंट, डिपेंडिंग ऑन फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है, इजीली इज अचीवेबल दे सर। दिस रूट हैज ऑल्सो गुड कनेक्टिविटी सर। करंटली हिंजेवाड़ी है, बट रिसेंटली अगर आपको पता रहेगा तो हीरानंदानी विद अ जेवी ऑफ क्रिसिला डेवलपर वहां पर लॉन्च किया, विच इज लिटिल फार अवे फ्रॉम आवर साइड, इज गोइंग टू कनेक्ट तलेगांव पोर्शन। इससे और इस एरिया में ब्रांडेड डेवलपर्स का एक भरमार आ रहा है, और हमें दिख रहा है कि प्राइस एप्रिसिएशन वुड बी मच बेटर। जी, तो कुल मिला के बढ़िया। देखिए, प्रोजेक्ट अच्छा है, जैसा मैंने भी कहा, कोलते पाटिल तो वेल नोन नेम है पुणे के अंदर, और इसके अलावा लोकेशन हिंजेवाड़ी काफ़ी अच्छी लोकेशन मानी जाती है। ओवर द इयर्स काफ़ी बेहतरीन डेवलप हुई है, पुणे का आईटी हब भी है, और कैपिटल अप्रिसिएशन रवि बता रहे हैं अच्छा देखने को मिल सकता है, रेंटल भी आपको अच्छे मिल सकते हैं। तो आपका जो भी डाउट है इस प्रोजेक्ट को लेकर या सवाल है मन में, तो ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है। अगर ये आपने फाइनल कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ और भी आपके मन में है, आप हमें आगे भी पूछ सकते हैं, बट अदरवाइज इस प्रोजेक्ट के साथ कोई इशू नहीं है, चीज़ें अच्छी हैं, लोकेशन वाइज भी सब कुछ बढ़िया है। सो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट विद दिस।